Good evening to all of you. Good evening to all of you. Am I audible to you all? एक बार बता देंगे सभी साथी। स्वाति जी हैं, अमर सिंह हैं, और भी हमारे जो भी साथी आ चुके हैं। हाँ, वॉइस आ गई है, बिल्कुल सही है। हाँ भाई, हमारे बीच में मन्नू जी, निवेदिता गोस्वामी और जो भी साथी जुड़ते जा रहे हैं सभी का वेलकम है। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वेलकम है। आई हेल यू एट इवास। माय डियर, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम अभी आपके पास आयोग गठित ना होने की वजह से कम 3 से 4 महीने का समय है। यूं कह लीजिए कि गर्मियों की छुट्टी का, ये गर्मी का जो समर वेकेशन है, पूरा का पूरा गैप है। और इस गैप को जिसने यूटिलाइज कर लिया वो सिलेक्शन का हकदार होगा। मैं आपसे एक बात बोलता हूं, निश्चित तौर पर एग्जाम में बहुत डिले हो रहा है और वो हमारे हाथ में भी नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है माय डियर कि आप सभी इस बात से इनकार नहीं करोगे कि एग्जाम तो होगा ही, आज नहीं तो कल। जैसा कि आप सभी को पता है, इस बार वैकेंसी, जो नंबर ऑफ सीट्स है वो बहुत कम है। अगर हम कंपैरेटिव लास्ट वैकेंसी देखें, ऐसी सिचुएशन में जो मेरिट जाएगी वो निश्चित तौर पर हाई होगी। हमारे कई साथियों ने हमें मैसेज करके, कॉल करके एक रिक्वेस्ट की है और उसी को आज हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कई हमारे सीरियस जो एस्पायरेंट्स हैं उनका कहना था कि सर, जिस तरीके से आपने 6000 एमसीक्यूज कराया है लैंग्वेज यानी कि ग्रामर सेक्शन में, उसी तरीके से टीजीटी के लिए एक लिटरेचर का प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करिए। आप सभी की रिक्वेस्ट पर आज से हम एक प्रैक्टिस, लिटरेचर की स्पेशल प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं। लैंग्वेज में 6000 एमसीक्यूज अगर आप पढ़ चुके हैं, नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिएगा। लिटरेचर की जो प्रैक्टिस होगी, यहां भी आपको डेली 40 क्वेश्चन मिलेंगे और ये 40 क्वेश्चन पहले से आपको टॉपिक भी बता दिया जाएगा, कुछ लास्ट में मिक्स्ड प्रैक्टिस भी होगी। तो आइए आज एक मिक्स्ड सेट स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? बहुत अच्छी बात है जिन्होंने DSSB का फॉर्म फिल किया है, क्योंकि फीमेल के लिए तो एज लिमिट भी अच्छी है ना। जरूर देखिए, जो लैंग्वेज सेक्शन है वो आपका एकदम ओके, बस लिटरेचर में हमें काम करना है। तो एक बार जोरदार तरीके से पूरे जोशो जुनू के साथ थम्स अप करके बताएं सभी लोग। राखी जी, रमेश जी, सभी साथी बताएंगे। आर यू रेडी? यस। तो आइए फिर हम इस सेशन को शुरू करते हैं और इसका जो रिजल्ट है वो लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन आज के सेशन में सही थे। डाउनलोड इवास ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। जिन साथियों ने ऐप इंस्टॉल नहीं किया वो जरूर कर लेंगे, और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे। जिन साथियों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो जरूर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 बिफोर यू। आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आप, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ही इज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ नेचर दैट आवर लिटरेचर हैज प्रोड्यूस्ड। हु सेज दिस अबाउट वर्ड्सवर्थ? इमर्सन, W.J. लॉन्ग, बायरन, इलियट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है माय डियर, और क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ के विषय में ये बात किसने कही है, तो ये बात कही है माय डियर W.J. लॉन्ग ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जितने भी हमारे प्यारे साथी ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स अकर्स इन। ये लाइन कहां पर आती है आप सभी को बताना है। डैफोडिल्स, टिंटन एबी, पील कैसल, इमॉर्टेलिटी ओड। क्वेश्चन नंबर 2। वेल डन, बहुत अच्छा जवाब। इमॉर्टेलिटी ओड इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ एक्सकर्सन कंसिस्ट ऑफ 9 बुक्स, 7 बुक्स, 12 बुक्स, 14 बुक्स। यहां पर आपको क्वेश्चन बताना है कि वर्ड्सवर्थ के एक्सकर्सन में कितनी बुक्स हैं। आप लोग रिप्लाई करेंगे, सभी साथी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3। यस, बहुत अच्छा जवाब। 9 बुक्स इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जा रहे हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द बॉर्डर्स द ओनली प्ले बाय वर्ड्सवर्थ इज अ कॉमेडी, हिस्ट्री प्ले, रोमांटिक प्ले या ट्रेजेडी। आप सभी साथियों को बताना है कि बॉर्डर्स क्या है। क्या यह एक ट्रेजेडी है या कॉमेडी है? सभी साथी रिप्लाई करेंगे। रेस्पॉन्ड इमीडिएटली द क्वेश्चन बिफोर यू। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ट्रेजेडी। बिल्कुल सही जवाब है कि बॉर्डर्स एक ट्रेजेडी है। ऑप्शन डी राइट आंसर। Who said there is no essential difference between the language of prose and that of metrical composition? Coleridge, Shelley, Wordsworth, Keats। किसने ये बात कही है कि there is no essential difference between the language of prose and that of metrical composition? बहुत ही बेहतरीन आंसर कर रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में सी ऑप्शन की मेजॉरिटी आ रही है और बिल्कुल सही जवाब है वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल, वेल डन। कॉलरिज मेट वर्ड्सवर्थ इन। कॉलरिज की मुलाकात वर्ड्सवर्थ से कब होती है? क्वेश्चन नंबर 6। रेस्पॉन्ड इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को जवाब बताना है। 1795, ऑप्शन बी राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी 1795। वेल डन, बहुत अच्छे। हाउ मेनी पोइम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ आर इंक्लूडेड इन द लिरिकल बैलेड? 19, 4, 7, 17। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ की कितनी पोइम्स को लिरिकल बैलेड में इंक्लूड किया गया। तो आपको याद होना चाहिए कि कॉलरिज का था कितना, 4, और वर्ड्सवर्थ का 19। 19 प्लस 4 यानी कि 23। ऑप्शन ए 19 राइट। बहुत अच्छा जवाब, वेल डन। लिरिकल बैलेड्स ओपन विद टिंटन एबी, एंशिएंट मैरिनर, डैफोडिल्स, कुबला खान। वेल डन, सुपर सुपर, बहुत अच्छा जवाब। 19 प्लस 4 23। माय डियर, यहां पर आप बताएंगे कि जो लिरिकल बैलेड है इसकी शुरुआत टिंटन एबी से होती है या एंशिएंट मैरिनर से? ऑप्शन बी एंशिएंट मैरिनर इज द राइट आंसर। और हमारे सभी साथी एकदम सही जा रहे हैं 8 नंबर के साथ, एंशिएंट मैरिनर। सुपर। बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। सिमन ली इज द क्रिएशन ऑफ शेली, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, कीट्स। इस सिमन ली किसका क्रिएशन है?
ऑप्शन सी राइट, वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट, द सोनेट ऑन सोनेट and the Idiot Boy are the works by the author of Kubla Khan, Lamia, The Tables Turned, Don Juan। ये क्वेश्चन पूछने का एक ट्रेंड है। क्वेश्चन कह रहा है कि सोनेट ऑन सोनेट और द इडियट बॉय किसके वर्क हैं, जो कि किसका ऑथर है, यानी कि जिसने ये ऊपर के दो वर्क लिखे हैं उसने ये तीसरा भी लिखा है। एंड द राइट आंसर इज द टेबल्स टर्न्ड, ऑप्शन सी राइट। बहुत अच्छा जवाब कर रहे हैं आप लोग। अच्छा लगता है कि आप लोग तैयारी मेंटेन की है और ऐसे ही रहना चाहिए, बिल्कुल भी झुकना नहीं है, रुकना नहीं है। हु सेड पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ऑप्शंस वर्ड्सवर्थ, अर्नल्ड, कीट्स, मिल्टन। Question number 11. Respond immediately. वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12. एंड काम ऑफ माइंड ऑल पैशन स्पेंट इज अ वेरी पॉपुलर लाइन फ्रॉम Arcades, Samson Agonistes, Lycidas, Comus। एंड काम ऑफ माइंड एंड पैशन स्पेंट, ये बहुत ही पॉपुलर लाइन है, लेकिन कहां से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सैमसन एगोनिस्टीज, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्या भाई आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो, वेल डन सभी लोग, सुपर्ब आंसर। द पैराडाइज लॉस्ट, Milton seems to be championing the cause of women freedom, utilitarianism, individualism, naturalism। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने आप में। पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन किसकी वकालत कर रहे हैं, किस बात का समर्थन कर रहे हैं। ऑप्शन सी राइट, इंडिविजुअलिज्म, सी राइट। नेक्स्ट, Milton wrote a Latin poem to express sorrow over Diodati। ऑप्शंस इस प्रकार हैं, इपिटैफियम डेमोनिस, प्रोथेलेमियम, इपिथेलेमियम, नन। क्वेश्चन नंबर 14, इपिथेलेमियम डेमोनिस, ऑप्शन ए राइट। बहुत अच्छी स्पीड के साथ हमारे साथी जवाब कर रहे हैं। नेक्स्ट, स्कीमेटिक मीन्स हेलेनिक, रोमन, हेबेरिक, डायग्रामेटिक। स्कीमेटिक का मीनिंग आप बताएंगे, अपने आप में एक बेहतरीन क्वेश्चन है। स्कीमेटिक मीन्स होता है डायग्रामेटिक, डायग्राम से संबंधित, ऑप्शन डी राइट आंसर। Virtue may be assailed but never hurt is from Lycidas, Comus, Arcades, Paradise Lost। ये लाइन कहां से ली गई है? Virtue may be assailed but never hurt, 16 नंबर, Comus, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट, Which doctrine is formed in Paradise Lost? Freedom of romance, freedom of ambition, freedom of sin, freedom of will। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको जवाब करना है, सभी साथी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रीडम ऑफ विल, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, who described Milton's style as a satin
brocade stiff with gold, Pattison, Lamartine, रॉले, बेन जॉनसन। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, रेस्पॉन्ड इमीडिएटली। ऑप्शन सी, रैले इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मिल्टन रोट नो लैंग्वेज, हु सेड जॉनसन। ये जॉनसन का मतलब है डॉक्टर जॉनसन, जॉनसन, ड्राइडेन, अर्नोल्ड। बी का मतलब बेन जॉनसन है। ऑप्शन ए, डॉक्टर जॉनसन इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा देना, आपके टीजीटी परीक्षा में आ चुका है। नेक्स्ट, सॉलिट्यूड समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी अकर्स इन। ये लाइन कहां पर अकर होती है? पैराडाइज लॉस्ट, आर्केड्स, कॉमर्स, लिसिडस। सभी साथी रिप्लाई करेंगे। और लाइन क्या है, इस लाइन को बड़े ही ध्यान से देखें। लाइन कह रही है सॉलिट्यूड समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी। ये लाइन कहां से ली गई है आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में सभी प्यारे साथियों को आंसर करना है। एंड द राइट आंसर इज पैराडाइज लॉस्ट। ऑप्शन ए राइट, पैराडाइज लॉस्ट। एंड द राइट आंसर इज पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, मिल्टन became totally blind in। मिल्टन टोटली ब्लाइंड कब हो गए? 1650, 52, 51, 53। रेस्पॉन्ड इमीडिएटली, द क्वेश्चन इज बिफोर यू। 1652, ऑप्शन बी राइट। और हमारे साथी बहुत अच्छी स्पीड से आंसर कर रहे हैं। वेल डन ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, शेक्सपियर्स ट्रेजेडी इज द ट्रेजेडी ऑफ डेस्टिनी, कैरेक्टर, रिवेंज या सेनेकन। और ये बेहतरीन आंसर वही कर सकते हैं जो लगातार रिवीजन कर रहे हैं। चलिए फटाफट जवाब करें माय डियर। सभी ग्रुप्स में इन्फॉर्म कर दिया गया था, जिनको आना था वो आ गए हैं। मैं किसी को घर बुलाने नहीं जाऊंगा, है ना। जिसको पढ़ना है वो ऑन टाइम मिलेगा। कैरेक्टर इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द डोमेस्टिक नॉवेल वॉज वॉल्टर स्कॉट, जेन ऑस्टिन, चार्ल्स डिकेंस, फैनी बर्नी। डोमेस्टिक नॉवेल का ग्रेटेस्ट राइटर किसे माना गया है? ऑप्शन बी, जेन ऑस्टिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियान इज अ ग्रेट पोइटिक टेल, पोइटिक ड्रामा, प्रोज एसे, एलेगोरिकल नॉवेल। 24, ऑप्शन डी राइट, एलेगोरिकल नॉवेल। क्वेश्चन नंबर 24 में डी आंसर राइट, ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। द फर्स्ट पिकारेस्क नॉवेल रिटन इन इंग्लिश वॉज द अर्केडिया, द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, यूफियस, द ब्लैक बुक। पहली पिकारेस्क नॉवेल इंग्लिश में जो लिखी गई थी, ऑप्शन बी राइट, द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंग्लिश राइटर टू राइट अ पिकारेस्क नॉवेल वॉज। कौन था वो राइटर? थॉमस नैश, जॉन लिली, थॉमस डेकर, मिडल्टन। थॉमस नैश, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट, द फाउंडर ऑफ इंग्लिश गॉथिक नॉवेल वॉज हॉरेस वॉलपोल, हेनरी मैकेंजी, एम.जी. लिविस, मिसेज रेडक्लिफ। गॉथिक नॉवेल का फाउंडर हॉरेस वॉलपोल, ऑप्शन ए राइट।
The greatest Gothic novel by Walpole was The Monk, The Castle of Otranto, The Man of Feeling, The Old English Baron. Question number 28. The Castle of Otranto, option B, right. The first English historical novel is Waverley, The Monk, Guy Mannering, Rob Roy. 29. Waverley, option A, right. 29 में जो भी साथी ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। द फर्स्ट राइटर ऑफ रियलिस्टिक नॉवेल वॉज, रियलिस्टिक नॉवेल का पहला राइटर चार्ल्स डिकिंस, जेन ऑस्टिन, W.M. ठाकरे, वॉल्टर स्कॉट। क्वेश्चन नंबर 30। W.M. ठाकरे, W.M. ठाकरे is the right answer. Option C is the right answer. बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर कुछ साथी ए में कंफ्यूज हो रहे हैं, ध्यान देंगे। द फर्स्ट रियलिस्टिक नॉवेल इन इंग्लिश वॉज कैथरीन, ओलिवर ट्विस्ट, विवियन ग्रे, वेनेशिया। The right answer is option A, Catherine. नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। आर के नारायण's novel have been set in the reign of नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, मैसूर या मालगुड़ी। क्वेश्चन नंबर 32 में आप जवाब करेंगे मालगुड़ी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। The father of psychological novel was Proust, James Joyce, Dorothy Richardson, Jane Austen। साइकोलॉजिकल नॉवेल का फादर पूछा गया है, ऑप्शन ए प्राउस्ट इज द राइट आंसर। 33 में राइट आंसर क्या है माय डियर? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, had he not resembled my father, as he slept, I had done it. Lady Macbeth speaks these words. Who is he here? Duncan, Banquo, Fleance, Macduff। यहाँ क्वेश्चन ये है कि लेडी मैकबेथ कह रही है कि यदि वो मेरे पिता से मिलता जुलता ना होता, सादृश्य ना होता, जैसे कि वो सो रहा है वैसे मेरे पिताजी भी सोते थे, तो मैंने ये काम तमाम कर दिया गया होता, यानी कि मैंने हत्या कर दी होती। यहां पर जो ही शब्द है वो डनकन के लिए आया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ओ जेंटल लेडी, इट इज नॉट यू टू हियर व्हाट आई कैन स्पीक, द रिपीटिशन इन अ वुमन्स ईयर वुड मर्डर एज इट फेल। हु स्पीक्स? मैकबेथ, मैकडफ, बैंको, नन ऑफ दीज। ये बात किसने कही है? क्वेश्चन नंबर 35 में जवाब करेंगे मैकडफ, ऑप्शन बी राइट आंसर। I have a man's mind but a woman's might, who says Brutus' wife Portia, Caesar's wife Calpurnia, or Naldo's wife Rosalind, none of these। Question number 36. Brutus' wife Portia, option A, right। The Comedy of Errors is an adaptation of a Latin comedy which is Non Organum plus Tato, Cesar Mendi, Melachmy of Plautus। 37, and the right answer Melachmy of Plautus, option D, right answer। The Dark Lady appears in the sonnets of Milton, Wordsworth, Shakespeare,
गाल्सवर्दी। डार्क लेडी किसके सोनेट में अपीयर होती है? शेक्सपियर। ऑप्शन सी राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऑथेलो किल्ड डेस्डेमोना आउट ऑफ इग्नोरेंस, एंगर, मेलेक्मी, लॉच, रोजेलिन। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा इग्नोरेंस, ऑप्शन ए। अनभिज्ञता के कारण ही मर्डर कर देता है। द लास्ट बट नॉट लीस्ट, familiar in his mouth as household words, these words appear in? And the right answer is option E, Henry V। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। सभी साथी जो न्यू क्वेश्चन मिले या जिनमें डाउट हो उन्हें जरूर कंसल्ट करिए। किसी भी डाउट के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाएगी। हमारा मिशन है माय डियर यूपी टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टू ज्वाइन लिटरेचर प्रैक्टिस बैच, जहां पर आपको इस बैच में मिलेगी डेली लाइव क्लास, 40 एमसीक्यूज डेली आपको दिया जाएगा और टीजीटी के लिए टोटल लिटरेचर का एमसीक्यूज होगा 2000, जैसे वहां पर 6000 था। पीडीएफ नोट्स मिलेगा बिफोर क्लास, आपको ये दे दिया जाएगा और इसका फी होगा 500 पर मंथ। ये बैच में टोटल आपके 50 लेक्चर्स होंगे, यानी कि आपको 2 मंथ फी डिपॉजिट करना होगा, लेकिन वैलिडिटी मिलेगी आपको 1 ईयर। आप चाहें तो एक बार में भी फी सबमिट कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर आप कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं व्हाट्सएप या कॉल करके। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करें। अपना कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगती है और एक बार जरूर बताएंगे कि क्या ये प्रैक्टिस आपके लिए बेनिफिशियल होगी। यदि हाँ तो ये आप ही के लिए है। रिवीजन करते रहें, रुकना नहीं है, थकना नहीं है और सक्सेस आपकी ही होगी। मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गुड नाइट।